और उत्तर प्रदेश के नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योगपतियों को सलाह दी है कि वो श्रमिकों के सीधे संवाद स्थापित करें और औद्योगिक अशांति फैलाने वालों से सतर्क रहे। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के साथ खड़ी है तथा उचित मानदेय सुनिश्चित किया जाए। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी शासन में अन्याय चरम पर है और मजदूरों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय की चरम सीमा है और अन्याय हर तरह का हो रहा है। अन्याय आर्थिक रूप से भी हो रहा है, अन्याय महंगाई बढ़ा के हो रहा है, अन्याय बेरोजगारी बढ़ा करके हो रहा है। आज जो नोएडा में आज देखने को मिला है, जहां तमाम गाड़ियां जला दी गई हैं और पुलिस को भी भागना पड़ गया वहां से। सुनने में आ रहा है कि पुलिस की गाड़ी भी पलटा दी गई। बड़े पैमाने पे मजदूर अपनी मांग पहले से करते रहे हैं। पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। और सरकार की इसमें कमी ये है कि जब मजदूर अपनी मांग को लेकर के आए तो सरकार ने सुनवाई क्यों नहीं की। कोर्ट से लेकर के या अन्य प्रदेशों में भी मजदूरों का जब वेतन बढ़ गया, मजदूरों को राहत दी इस महंगाई में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार पीछे क्यों? सरकार ने बातचीत का रास्ता क्यों नहीं निकाला? एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है, वहीं मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। और निवेश अगर आएगा और मजदूर नहीं होंगे तो कारखाने कैसे चलेंगे? ये पूरी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती। सरकार लोकतंत्र एक सरकार नहीं है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती है।